आंग्ल अफगान युद्ध, 3 युद्ध हुए थे। एक सिखों से हुआ, सिंध से हुआ और अफगान से हुआ। ये 3 युद्ध हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। और चाहे पंजाब है चाहे सिंध है, उसको जीतने का उद्देश्य क्या था? अफगानिस्तान को अधिकार में लेना, ताकि किसी यूरोपीय शक्ति या रूस के द्वारा आक्रमण होने पर उनको कहाँ रोक दिया जाए? अफगानिस्तान में ही रोक दिया जाए, भारतीय प्रदेश में प्रवेश न करें। जमान शाह, जमान शाह के बाद शासक कौन बना? शाह शुजा। और शाह शुजा के बाद कौन बना? दोस्त मोहम्मद। ये 3 शासक हैं जिनके संबंध ब्रिटिश कंपनी से रहे हैं। कितने शासक हैं? 3। पहला कौन सा था? जमान शाह। तो जमान शाह ने, रणजीत सिंह और जमान शाह काफी अच्छी मित्रता थी। तो ये लाहौर क्यों दिया, ध्यान हो तो? जमान शाह की कुछ तोपें नदी में गिर गई, झेलम में गिर गई, तो उन नदियों, उस तोपों को बाहर निकाल कर रणजीत सिंह ने उस तक पहुंचाई। तो क्या मिला? लाहौर दे दिया, यानी लाहौर का गवर्नर बना दिया, लाहौर का गवर्नर बना दिया। और जब अफगान युद्ध शुरू हो गया था, यानी गृह युद्ध, अफगान युद्ध नहीं, अफगान का गृह युद्ध, उत्तराधिकारी के लिए कोई युद्ध हुआ, उस दौरान उन्होंने क्या किया? जमान शाह ने लुधियाना में क्या ली थी? कंपनी के शरण में था, कंपनी के पास चला गया। अब जैसे ही कंपनी के पास आया, इसका मतलब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई कि तू अपने हमारे शरण में क्यों आया? तो कहीं चला जाता, हमारे शरण में आया ना, अब तेरी खैर नहीं है, तू गया काम से। बाजीराव गया था, गया था ना, पेशवा, ठीक है। राघोबा गया, काम खत्म। यहाँ ये गया, काम शुरू हो गया है उसका। और उधर अवध में भी वहाँ का जो शासक था वो भी उसके कंपनी के पास गया था, वहाँ उसका काम समाप्त हो गया। कंपनी के शरण में गए, इसका मतलब अब आपका अस्तित्व खत्म है। शाह शुजा कब से कब तक शासन किया? 1803 से 1809 तक। इसने क्या किया? ये भी कंपनी के शरण में चला गया। कब? जब उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ, या गृह युद्ध या आंतरिक कलेश हुआ, तो ये भी किसके पास चला गया? यदि भी कंपनी अभी कुछ कर नहीं रही है, वो शरण में गए, रहे और थोड़े दिन बाद वापस आ गए। क्यों? क्योंकि अफगान तो दूर है, अभी पंजाब पड़ा है, सिंध पड़ा है, पंजाब और सिंध पड़ा है, उसके बाद अफगान का नंबर आएगा। फिर 26 में कौन बना शासक? दोस्त मोहम्मद, अफगान शासक दोस्त मोहम्मद। इसके काल में रणजीत सिंह ने अफगानों से पेशावर छीना था, याद है ना? पेशावर, कश्मीर वाला हिस्सा जीता था। रणजीत सिंह ने किससे छीना? अफगानों से। पूछ सकते हैं कश्मीर, ये पेशावर किससे लिया था? और लाहौर किसने दिया? लाहौर किसने दिया और पेशावर किसने छीना? रूस और कंपनी के बीच में शुरू से ही शत्रुता थी। और दोस्त मोहम्मद है वो अंग्रेजों से विद्वेष रखता है, टकराव की स्थिति कभी पैदा हो सकती है। तो उसने क्या किया? दोस्त मोहम्मद ने रूस से सहायता और मित्रता का प्रयास किया और रूसी राजदूत कैप्टन विक्टोविच को अपने राज्य में शरण दी थी, स्वागत किया था उसका, शरण नहीं स्वागत किया था। यानी लड़ाई का कारण क्या था? लड़ाई का कारण क्या था? पहला कारण तो उनमें आपस में गृह क्लेश था। फिर ये दोनों क्या चले गए? कंपनी के शरण में चले गए समय समय पर। फिर दोस्त मोहम्मद के द्वारा रूस से सहायता प्राप्त करने का प्रयास करना और रूसी दूत को क्या देना? अपने राज्य में आगमन
बुलाना और उसका स्वागत करना। यहाँ तक कर दिया। रूसी दूत को बुलाना या रूसी दूत का स्वागत करना। रूसी दूत, एक ही पॉइंट है ये मुख्य रूप से काम का, यही काम है। रूस के साथ संबंध, कैसा संबंध की दोस्ती की, मित्रता की, अगर कंपनी से युद्ध होता है तो वो सहायता करेगा, लेकिन रूस यहाँ तक नहीं पहुँच पाया, पहुँचने ही नहीं दिया कंपनी ने उनको। इस तरीके से किया कि धीरे 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 पहले पंजाब, फिर सिंध और फिर अफगान, कुछ बचा ही नहीं कुछ। अंग्रेजों ने दोस्त मोहम्मद के पुत्र अकबर के साथ संधि की, जिसका उद्देश्य दोस्त मोहम्मद को वापस लाना और अंग्रेजों को अफगानिस्तान छोड़ना था। दोस्त मोहम्मद को वापस लाना मतलब शासक बनाना था। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये ध्यान रखना है कि रणजीत सिंह का और अफगानों के साथ क्या संबंध था, एक, और रूस के साथ मित्रता किसकी, दोस्त मोहम्मद की। और रूस का दो विक्टोविच, कैप्टन विक्टोविच आया, राजदूत था, उसका स्वागत किया। तो अंग्रेजों को लगा कि ये तो गड़बड़ करेगा, ये तो गड़बड़ करेगा, तो अंग्रेजों ने क्या किया, उसके बेटे के साथ संधि कर ले। ये होते तो ऐसे ही थे, बाप के विरुद्ध बेटा संधि कर रहा है। अलेक्जेंडर बर्न्स, अफगान युद्ध में इसकी बड़ी भूमिका है। हाँ, यही वो अलेक्जेंडर बर्न्स है, अंग्रेजी अधिकारी जिसे अंग्रेजों ने दूत बनाकर मित्रता के उद्देश्य से दोस्त मोहम्मद के पास भेजा। शॉर्ट में लिखना है, ज्यादा डिटेल नहीं लिखनी है। अलेक्जेंडर बर्न्स, अंग्रेजों का दूत जो दोस्त मोहम्मद से मिला। अंग्रेजों का दूत, अंग्रेज दूत जो किससे मिला, दोस्त मोहम्मद से, दोस्त मोहम्मद से मिला। अब दोस्त मोहम्मद ने क्या कहा अंग्रेजों को, सारी की सारी लाइन मत लिखा करो, हूबहू मत लिखा करो, जो बोलूं वो लिखो। अलेक्जेंडर बर्न्स अंग्रेज अधिकारी था, किसने भेजा, ऑकलैंड ने भेजा, ये गवर्नर था। सुनो पहले सुनो, ऑकलैंड ने भेजा, ऑकलैंड ने भेजा इसको, तू बात कर। अलेक्जेंडर बर्न्स गया, अलेक्जेंडर बर्न्स दोस्त मोहम्मद के पास गया, बातचीत हुई। दोस्त मोहम्मद ने कहा अंग्रेजों से कि मुझे रणजीत सिंह से पेशावर दिलवा दो, रणजीत सिंह से पेशावर दिलवा दो। ऑकलैंड ने इसको स्वीकार नहीं किया, तो उसे पता था कि आपस में मामला है, लड़ने दो, ये दोनों लड़ेंगे, कमजोर होंगे, और अपन को पंजाब जीतना ही है, पंजाब तो जीतना ही है। कहा था ना कि हमें पंजाब को जीत लेना चाहिए, कब, रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद। अब रणजीत सिंह मृत्यु के नजदीक है, 1839 में डेथ हुई थी ना, नहीं, ये 2829 की बात है। तो इंतजार कर रहे थे जब रणजीत सिंह की मृत्यु होगी तब हम जीतेंगे। 36 में, ये 36 की बात है, बर्न्स वापस लौट आया। तब ऑकलैंड ने अफगानों के प्रति अग्रगामी की नीति अपनाई, अग्रगामी मतलब अटैक की नीति अपनाई, इसके प्रति, अफगानों के प्रति। यह प्रश्न आता है कि किस गवर्नर ने अफगानों के प्रति अग्रगामी की नीति अपनाई, ऑकलैंड ने। तो अब देखो, अभी लिखो इसको, अलेक्जेंडर बर्न्स किसने भेजा, देखो ऑकलैंड ने इसे दोस्त मोहम्मद के पास भेजा, ऑकलैंड ने इसे दोस्त मोहम्मद के पास भेजा, दोस्त मोहम्मद के पास भेजा, के पास भेजा, दोस्त मोहम्मद के पास भेजा। ठीक है, यही खत्म पॉइंट। अब दोस्त मोहम्मद ने क्या मांग रखी, दोस्त मोहम्मद ने रणजीत सिंह से पेशावर वापस दिलाने की मांग रखी। दोस्त मोहम्मद ने रणजीत सिंह से, हाँ नहीं नहीं, रणजीत सिंह से पेशावर वापस दिलाने की मांग रखी। किसके समक्ष, अंग्रेजों के समक्ष रखी कि हमें ये पेशावर वापस दिला दो।
जिसे ऑकलैंड ने स्वीकार नहीं किया, जिसे ऑकलैंड ने स्वीकार नहीं किया। ऑकलैंड ने कहा नहीं। क्यों? उसे पता था कि मुझे क्या करना है। ये देखो, उसके दिमाग में था कि मुझे क्या करना है। ऑकलैंड ने स्वीकार किया। फिर ऑकलैंड ने क्या किया, नोट करके लिख लेना। ऑकलैंड ने अफगानों के प्रति, अफगानों के प्रति अग्रगामी की नीति अपनाई, आगे बढ़ने की नीति, अग्रगामी की नीति अपनाई। ये हत्या वगैरह हो गई तो होने दो इसकी हत्या, ये इसी काम का था अफगानों ने। एलन बरो गवर्नर है ये, क्या है, किसके बाद बना, ऑकलैंड के बाद बना। ज़्यादा डिटेल नहीं लिखनी है, मैं बताऊं वैसे करना है। एलन बरो कब, 1842 में गवर्नर बना। ऑकलैंड ने क्या किया, अग्रगामी नीति अपनाई, किसके प्रति, अफगानों के प्रति। और इसने क्या किया, युद्ध की घोषणा ही कर दी। किसने, एलन बरो ने। एलन बरो ने, ऑकलैंड ने तो एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई अफगानों के प्रति, आक्रामक नीति, अग्रगामी नीति, आगे बढ़ने की नीति, कैसे करके अफगान को जीतना है। और इसने क्या कर दिया, युद्ध की घोषणा कर दी। कौन सा युद्ध है ये, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध है ये। और ये देखो, अफगानिस्तान में कोई भी विदेशी शक्ति सफल नहीं हुई है आज भी। अंग्रेज ज्यादा दिन नहीं रख पाए, ये गए, जीता और थोड़े दिन बाद उसको छोड़ना पड़ा कि चलो वापस, यहाँ कोई फायदा वाला। उसके बाद रूस यहाँ आया, लंबे समय तक रूस वहाँ प्रयास करता रहा कि उसके अपने अधिकार में रखें, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद अमेरिका आया, अमेरिका ने अभी छोड़ा है, अब वापस, हाँ भागा है एक तरह से। हाँ, ये बहुत बड़ी असफलता है अब, लेकिन भारत ने अभी भी नहीं छोड़ा है अफगानिस्तान को। ले गेहूं ले, मिर्चा ले, नमक ले, अभी भी दे रहा है तालिबानियों को, कुछ न कुछ खाने के लिए दे रहा है। तो क्षति हुई बहुत ज्यादा, वहां जो रहेगा उसको क्षति होगी अफगानिस्तान में। इस क्षति की पूर्ति अफगानों ने सिंध का विलय करके की। अब ये, इस कमी को पूरा किससे किया, कि वहां देखो सिंध की लड़ाई और अफगानिस्तान की लड़ाई साथ साथ में चल रही है, नहीं चल रही है क्या, अरे याद नहीं है, भूल गए, हाँ? 45-46 में हुआ था, ये कब की बात है, 42 में। 42 में भारी नुकसान हुआ, तो भाई नुकसान की पूर्ति कैसे करें, कि सिंध का विलय करो। क्या कर लिया, अफगानों के सिंध का विलय किया। अब जो सिंध में जो शासक थे ना, वो अफगानी मूल के ही थे, उन्हीं के वंशज थे वो। तो इसका पूर्ति कैसे की, सिंध का विलय, हाँ नोट करके लिख लेना। अफगान युद्ध में हुई क्षति की पूर्ति, अफगान युद्ध में हुई क्षति की पूर्ति पूर्ति सिंध के विलय से की। किसके विलय से, सिंध के विलय से की। समझ गए। अब प्रथम अफगान युद्ध पर मैरियट ने कहा, ऐसा कैसा का ध्यान हो तो सिंध के बारे में भी कहा था ना, ऐसा कैसा रणजीत सिंह के युद्ध के बारे में भी कहा था ना, कि हमें देरी नहीं करनी चाहिए, राजनीतिज्ञ और सैनिक चाहते हैं कि पंजाब का विलय कर लेना चाहिए, हम तो बड़े बड़े ऊंटों को निगल चुके हैं, ये तो मच्छर हैं। मैरिट ने कहा कि यह नीति मूर्खता, अज्ञान, घमंड
या घमंड मिश्रण या सम्मिश्रण थी? घमंड का मिश्रण या सम्मिश्रण थी? ये क्या थी नीति? सिंध के अफगानों के प्रति नीति कैसी थी? मूर्खतापूर्ण थी, अज्ञानता भरी थी, घमंड से भरी हुई थी, या उसका मिश्रित रूप थी? किसका है? शॉर्ट में लिख लो। मैरियट के अनुसार अफगान नीति, अफगान नीति मूर्खता, अज्ञानता, घमंड से भरी हुई थी। मूर्खता, अज्ञानता और घमंड से भरी हुई थी। मूर्खतापूर्ण थी, घमंड से भरी हुई थी और अज्ञानता से भरी हुई थी। अठारह में दोस्त मोहम्मद की मृत्यु हो गई। फिर कौन बना उत्तराधिकारी? शेर अली बना। कौन बना? शेर अली बना। कौन बना? शेर अली। 1864 में लॉरेंस ने शेर अली को मान्यता दी। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं लिखना। शेर अली बना, इतना ध्यान रखना है। लॉरेंस ने अफगानों के संबंध में कुशल अकर्मण्यता की नीति अपनाई। अकर्मण्यता मतलब कोई काम नहीं किया, कोई हस्तक्षेप नहीं किया। अकर्मण्यता, कुशल अकर्मण्यता, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ऑकलैंड की अग्रगामी नीति थी, ठीक ना? एलनब्रो की आक्रमणकारी नीति थी, और लॉरेंस की अकर्मण्यता की नीति थी। किसके प्रति? सिंध के प्रति, हाँ, अफगानों के प्रति। अफगानों के प्रति अकर्मण्यता की नीति। अकर्मण्यता की नीति, सिंध अफगानों के प्रति अकर्मण्यता की नीति किसने अपनाई? लॉरेंस ने। और अग्रगामी की नीति किसने अपनाई? ऑकलैंड ने। ठीक है। फिर गवर्नर कौन बना? लीटन बना। ये बड़ा नालायक टाइप का था। लीटन बना। इसने एक अंग्रेज अधिकारी लेविस पेली को काबुल भेजा, और इस दूत मंडल को शेर अली ने अस्वीकार कर दिया कि जरूरत नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप लीटन ने वापस कौन सी नीति अपनाई? अग्रगामी की नीति। तो शॉर्ट में लिखना है कि तो गया और वो नहीं, सीधा लिख लो। लीटन ने अफगान के प्रति अग्रगामी की नीति अपनाई। तो लीटन ने अपनाई और ऑकलैंड ने अपनाई। लीटन और ऑकलैंड ने अपनाई। एक ही बात है। 1858 के बाद अब ये वायसराय बन गए हैं। ये क्या बन गया अब? वायसराय। पहले गवर्नर था, 1858 के अधिनियम के द्वारा इनको क्या नाम दे दिया? वायसराय दे दिया। एक्ट करेंगे उस समय करेंगे इनको। ये युद्ध है, अफगान युद्ध के फोटो है। ये यहाँ से सेना जा रही है, गोले उड़ा रहे हैं, ये इनको पकड़ लिए गए हैं। ये देखो, कुछ अंग्रेज मरे हुए हैं, कुछ अफगानी मरे हुए हैं। जैकोबाबाद की संधि लीटन ने की थी अफगानों के साथ। यादम्बू की संधि किसके साथ हुई थी? बर्मा के साथ हुई थी। यादम्बू की संधि याद नहीं है? बहुत काम का है बर्मा, क्योंकि बर्मा को भारत में मिला दिया गया था। तो जैकोबाबाद की संधि 35 में। गवर्नर कौन? लीटन। किसके बीच में हुई ये संधि? जैकोबाबाद की संधि 1876 में लॉर्ड लीटन और अफगानों के बीच हुई। किसके बीच हुई? लॉर्ड लीटन और अफगानों के बीच हुई। लॉर्ड लीटन और अफगानों के बीच हुई। अब संधि में शर्तें क्या थी?
ये ब्रिटिश एजेंसी की स्थापना की, ब्रिटिश एजेंसी की स्थापना की। कहां पर? कहां गया? काबुल, 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 काबुल में ब्रिटिश एजेंसी मतलब पॉलिटिकल एजेंट, लिख लो, पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति की। पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति की, एजेंसी की स्थापना की मतलब। हाँ, और क्या प्राप्त किया? क्वेटा और गिलगित का क्षेत्र प्राप्त किया, गिलगित का क्षेत्र प्राप्त किया। और यहां पर क्या किया उन्होंने? अपनी सेना रखी। क्या रखी? सेना रखी इन्होंने, गिलगित और क्वेटा में, गिलगित और क्वेटा में अपनी सेना रखी इन्होंने। ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक पॉइंट अलग से है, बता रहा हूं। लिटन ने लेविन चैम्बरलिन को, चैम्बरलैन या कहीं कहीं पर इसको चैम्बरलिन लिखा हो, को दूत बनाकर काबुल भेजा, भेजने दो उसको। लेकिन इस समय भारत में अकाल पड़ा था। क्या पड़ा था? अकाल पड़ा था। तो अकाल आयोग बनाया गया था एक। क्या बनाया? अकाल आयोग। और उस आयोग का अध्यक्ष चैम्बरलिन था। लिखना नहीं है, बाद में करेंगे जब अकाल संहिता करेंगे, अकाल से अलग करेंगे कौन कौन सा अकाल पड़े उस दौरान। दूत बनाकर भेजा और क्या कहा उसको कि तू जमरूद से आगे मत जाना, जमरूद से आगे जाने नहीं दिया। जबकि रूसी राजदूत को काबुल जाने की इजाजत दे दी गई। किसने? अफगानों ने। अफगानों ने कहा कि तुम जमरूद से आगे नहीं जाओगे, मना कर दिया। जमरूद अफगानिस्तान में एक जगह है कि वहां से आगे नहीं जाओगे। जबकि रूसी जो राजदूत आया था ना, उसको काबुल तक आने दे दिया गया। इसे अंग्रेज और चिढ़ गए, और चिढ़ते ही क्या हुआ? दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध हो गया। देखो, दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध 1879-80 में। किसके साथ हुई लड़ाई? शेर अली के साथ। शेर अली के साथ संधि हुई, यहीं तक लिखना है, आगे मत बढ़ना। शेर अली के साथ संधि हुई, क्या युद्ध हुआ, और शेर अली मारा गया। शेर अली मारा गया, ठीक है, मारा गया। कोई न कोई शासक बनेगा। अंग्रेजों की एक विशेषता थी, वो उनसे सहायक संधि करते या उसका विलय करते, तो भी वहां पर किसी न किसी को शासक जरूर नियुक्त करते, चाहे वो नाम मात्र का ही हो। तब शासक कौन बना? याकूब। तो शासक बनने से पहले क्या हुई? संधि हुई। संधि का नाम क्या है? गदमक की संधि। हेडिंग डाल दो, गदमक की संधि, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यादम्बू की संधि, गदमक की संधि, गदमक की संधि हुई। गदमक, गदमक, गदमक की संधि, गदमक की संधि किसके साथ? याकूब के साथ। अंग्रेज कौन? लीटन। लीटन अंग्रेज था, अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी लीटन। अब संधि की शर्तें क्या थी? संधि की शर्तें क्या थी? याकूब को अमीर बना दिया गया। अमीर मतलब राजा बना दिया। वहां के जो शासक होते थे अमीर कहलाते थे, अमीर बना दिया गया। और काबुल और हेरात में, ये हेरत लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में हेरात है, हेरात में रेजिडेंट नियुक्त कर दिए गए। हाँ, हर संधि का फिक्स है, रेजिडेंट रखेंगे। यहाँ पर दो रेजिडेंट रख दिए, एक काबुल में रख दिया और एक हेरात में रख दिया। काबुल और हेरात में पॉलिटिकल एजेंट, रेजिडेंट नियुक्त कर दिया गया। और
फिर वही सहायक संधि की क्या विशेषता थी कि आपकी विदेश नीति कंपनी के अधीन आएगी, यानी किसी विदेशी से मित्रता नहीं करोगे, ना ही कोई संधि करोगे, ना ही कोई लड़ाई करोगे, जो भी करेंगे हम करेंगे। ये लिखना नहीं है, नहीं लिखना है। कुछ समय बाद जो रेजिडेंट था मेजर केवेंग्री, उसको मार दिया। किसने? अफगानों ने। अफगानों ने इसको सल्टा दिया। इससे पहले किसको मारा था? इससे पहले किसको मारा था? अलेक्जेंडर बर्न्स को मारा था। अब किसको मार दिया? पॉलिटिकल एजेंट केवेंग्री को मार दिया। कंपनी ने काबुल कांधार पर अधिकार कर लिया। ये पॉइंट लिख लेना, काबुल और कांधार। कब कर रहे हैं ये? 1980 की बात है। काबुल कांधार पर अधिकार कर लिया। काबुल कांधार पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अब याकूब अधिकार किया तो फिर क्या हुआ? याकूब चला गया कि लो भाई मैं तुम्हारे साथ ही हूं। 1885 में गवर्नर कौन था? डफरीन। डफरीन ने रूस काल में रूस ने अफगानिस्तान की पंचदे पर अधिकार किया और कुछ समय बाद रूस को यह क्षेत्र छोड़ना पड़ा। अफगानिस्तान का एक क्षेत्र है पंचदे, उस पर रूस ने आक्रमण किया। शॉर्ट में एक नोट लिखो, लिखो डफरीन के काल में, डफरीन के काल में रूस ने अफगानिस्तान के पंचदे क्षेत्र पर, पंचदे क्षेत्र पर अधिकार किया, लेकिन ज्यादा दिन नहीं रहा। अंग्रेज नहीं रहे ज्यादा दिन वहां पर, ये बस आए आए हैं यहाँ पर और वापस फिर चले गए। फिर उसको वापस क्या किया? छोड़ दिया। छोड़ना तो पड़ेगा ही, वहां स्थिति ऐसी थी, पहाड़ी क्षेत्र है, सपाट मैदान नहीं है। सबसे पहले ऑकलैंड, फिर एलनबरो, फिर लॉरेंस, फिर ईटन, फिर डफरीन। ये वो बता रहा हूं जो जिनके साथ अफगानों की संधि या कुछ युद्ध हुआ था। फिर आया करजन। करजन के काल में वहां का शासक कौन? हबीबुल्ला। कौन था? हबीबुल्ला था। उसके साथ एक संधि हुई जिसके अंतर्गत अफगानिस्तान की विदेश नीति कंपनी के नियंत्रण में आ गई। अरे पहले से ही थी, पहले से नहीं थी क्या? गदमक की संधि के द्वारा कंपनी की विदेश नीति, सॉरी, अफगानों की विदेश नीति कंपनी के अधीन आ गई, लेकिन करजन ने वापस की। वो बहुत पहले की बात हो गई, 80 के आसपास की बात थी वो। और ये बात कब की है? 1905 की बात कर रहा है। तो वापस संधि की हबीबुल्ला के साथ। नोट करके लिख लें, शॉर्ट में लिखना, नोट करके लिखना। करजन ने हबीबुल्ला के साथ 1905 में संधि की। 1905 में संधि की। ये जरूर ध्यान रखना है कि अफगानों के साथ संबंध या अफगानों के साथ युद्ध सहायता संधि करने वाले कौन कौन थे, गवर्नर कौन कौन थे, वो ध्यान रखना। पूछ सकते हैं, एक से अधिक, 4 दे दिए, कौन था? 1 2 3 2 3 1 2 2 4, कोई नहीं। तो करजन ने 1905 में हबीबुल्ला के साथ संधि की। संधि वही कि तुम किसी से कोई संबंध स्थापित नहीं करोगे विदेशियों के साथ। फरवरी 1919 में हबीबुल्ला की क्या हो गई? हत्या कर दी। उसके बाद लिखना नहीं है, हत्या हुई, हो गई हो, हत्या हो गई।
उसके बाद शासक कौन बना? अमानुल्लाह बना। तो हबीबुल्लाह के बाद कौन बना? अमानुल्लाह। और अमानुल्लाह ने चेम्सफोर्ड के साथ रावलपिंडी की संधि की। नेक्स्ट लिखो। हाँ, ये गवर्नर आ गया अगला। अमानुल्लाह, यानी किसके बाद? हबीबुल्लाह के बाद शासक कौन बना? अमानुल्लाह। और चेम्सफोर्ड ने इसके साथ कौन सी संधि की? रावलपिंडी। चेम्सफोर्ड ने रावलपिंडी की रावलपिंडी की संधि की। अब संधि में क्या किया देखो, क्या किया? अफगानिस्तान की विदेश नीति वापस अफगानिस्तान को दे दी गई कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने यार, तुम्हें किसके साथ क्या करना है तुम जानो, तुम्हारी हेडेक नहीं ली जाती हमसे। और ज़्यादा फायदा भी नहीं था। क्यों? रूस आक्रमण खत्म हो गया था, युद्ध का भय रूस के साथ, जरूरत ही नहीं था। तो फालतू क्यों वहाँ खर्चा करें, आय इतनी थी नहीं। तो यहाँ पर प्रश्न आ सकता है कि किस संधि के द्वारा अफगानिस्तान को विदेश नीति का कार्य अफगानिस्तान को वापस दे दिया गया, अफगानों को? रावलपिंडी। गवर्नर कौन था? चेम्सफोर्ड। गवर्नर कौन था? चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड। तो ये अपने आधुनिक भारत के जो शुरुआत वाले युद्ध थे वो कंप्लीट है। कौन सा युद्ध? वो हाँ, वो कुछ, हाँ एक छोटी सी युद्ध तो था ही वैसे तो, एक कोई बड़ा युद्ध नहीं है वो हाँ है तो इसी के अंतर्गत आता है, लेकिन ये वो युद्ध का एक हिस्सा था वो। 80 के 78 79 के आसपास हुआ था वो। दूसरा युद्ध ये युद्ध की झांकियां हैं, ये झलकियां हैं। हाँ हाँ, वरना भागना पड़ता है इनको। एक ही तो है साथ में। और लास्ट में आपको धन्यवाद है कि आपने सारे युद्ध पढ़े, शांति से पढ़े। अब अगले हैं, अब युद्ध नहीं है, अब युद्ध नहीं है। अब सारे के सारे वो टॉपिक हैं जिसके बाद हैं सहायक संधि हैं, कंपनी की प्रमुख सत्ता स्थापित करने की नीति है, धन निकासी का सिद्धांत है, शुरुआत वाले छोटे छोटे टॉपिक है।